योगी आदित्यनाथ जी के अंदर भी एक भय है कि अगर वो कुछ भी बोल देंगे तो एक वर्ग विशेष के लोग वोट की राजनीति के तहत उनके खिलाफ चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर भय है और उस भय का दुष्परिणाम यह है कि आज रोड पे उन्हीं के समाज से संबंधित लोग आ गए हैं। वो कोई दो राय नहीं है कि वो संत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है, जो प्रशासन इसमें फेल होता चला जा रहा है, उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें उनका भी स्टेटमेंट आना ही। मैं एक एडवोकेट की हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि न्यायालय से कोई जाना नहीं चाहता। अन्याय अत्याचार की कोई भी पराकाष्ठा हो जाए, थाने कोई जाना नहीं चाहता, चाहे वो लूट जाए पिट जाए, लेकिन थाने नहीं जाना चाहता। यूपी में ये संघीय शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती जा रही है। तहसील में कोई नहीं जाना चाहता। तहसीलदार एसडीएम से लेकर के सारे जो लेखपाल हैं, सीधी उनकी वो बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। थाने 5 गुना 4 गुना 6 गुना तक भ्रष्टाचार चरम पे हो चुकी है। आज स्थिति है कि जनता निरीह है, सरकार चाहे जिसकी बन जाए, न जनता निरीह प्राणी है। वो चटबंदी ना होना, पुलिस द्वारा अन्याय अत्याचार FIR न होना, गिरफ्तारी के बाद भी कानून के तहत उसका कुछ नहीं होना, जेल भेज देना, मात्र 50,000 रुपया चाहिए तब वो FIR करेंगे। एक रेपिस्ट लड़की के साथ 30,000 प्राप्त करते हुए उसको गिरफ्तार करती है एंटी करप्शन टीम ने। लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया कोई नहीं, कोई सांसद ने भी नहीं कहा कि इस पर ऐसा कानून बनाओ कि जो अगर सरकारी अधिकारी ऐसा कुछ करता है तो बहुत ही कम समय में उसको सजा दे दी जाए और लोगों को न्याय। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर एक बयान क्या दे दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है या पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। इस समय क्षत्रिय समाज के लोगों के द्वारा भरपूर विरोध किया जा रहा है। मेरी मौजूदगी लखनऊ के इको गार्डन मैदान में, यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोगों को जो है पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं अशोक कुमार सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ। जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है, क्या वो शोभनीय है? वो पूरी तरीके से अशोभनीय है। आज क्षत्रिय समाज रोड पे इसीलिए आ गया है, धरना प्रदर्शन ये दे रहा है क्योंकि हमारे देश में क्षत्रियों के साथ हमेशा विनाश किया गया। एक संसद में बैठा हुआ कानून बनाने वाला व्यक्ति कानून का ही उल्लंघन करता है, असंवैधानिक कृत्य करता है। पूरी संसद मौन रह करके सिर्फ सुनती रहती है, कोई विरोध नहीं। आज तक कोई प्रस्ताव संसद द्वारा नहीं लाया गया कि एक महापुरुष के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया गया और वो महापुरुष आज दुनिया से चले गए हैं। लेकिन संसद ने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं पास कराया जिसमें कि जो सुमन द्वारा ये बात कही गई थी वो गलत है, उसकी निंदा प्रस्ताव पास हो। न ही उनकी राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने इस पर निंदा प्रस्ताव पास करने के लिए कहा या उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा, बल्कि उनको इनकरेज किया। ये पूरे देश को 2 भागों में बांटता चला जा रहा है, जाति आधारित स्थिति। साथ साथ ये है कि क्षत्रियों में और हरिजन दोनों के बीच में ये दुराव पैदा करने के लिए ये सुमन द्वारा जो कराया गया है, ये कहीं न कहीं एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के साथ पूरे देश में कहीं न कहीं हार्म पैदा करने का प्रयास किया गया है। संविधान में कहीं ऐसा नहीं है कि संसद में बैठे हुए अगर प्रीरोगेटिव पावर उनको दिया भी गया है तो संसद में बैठा हुआ कोई भी सांसद इस तरीके से हमारे महापुरुषों का अपमान करे और अपने महापुरुषों का मान बढ़ाए, ये अलोकतांत्रिक है, ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक भी है। समाज अच्छा, जिस तरह से एक आम आदमी किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई टिप्पणी कर देता है, कोई नेता के ऊपर अगर वो फेसबुक पे पोस्ट कर दे, ठीक है, तो यूपी पुलिस या जो भी देश की पुलिस है उसे तत्काल गिरफ्तार कर लेती है। रामजी लाल ने भरे सदन में ये बयान दिया है, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को और लंबा करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी इसको लंबा करना चाहती है या नहीं करना चाहती है वो तो एक अलग मैटर हो जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार है तो एक प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तो उनको पास कराने के लिए सदन में लाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। रिजल्ट इसका यह हुआ कि यह समाज उद्वेलित हो गया। अगर समाज का ये आक्रोश नौजवानों के पास जाएगा तो कहीं न कहीं नौजवान उद्वेलित होंगे और इसका नुकसान समाज को होगा।
अच्छा, जिस तरह से आप अधिवक्ता हैं, एक अधिवक्ता की हैसियत से देखा जाए, कानूनी प्रक्रिया में देखा जाए, तो इसको लेकर के क्या आगे की कार्रवाई हो सकती है? आगे की कार्रवाई ये है कि संसद में प्रेरोगेटिव पावर होता है सांसद को, जी, उस पर एफआईआर संसद के बाहर नहीं हो सकता। जी। अगर वो बाहर आते हैं, बाहर अगर ये बात कहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आप लोगों के माध्यम से अगर आता, तो उस पर एफआईआर की नौबत आ सकती थी। उसके लिए पीआईएल में जा सकते थे या कोर्ट में, और भी तमाम तरीके हैं, उसके लिए जा सकते थे। लेकिन चूंकि संसद में मामला है, उनको ये अधिकार दिया गया है कि कुछ भी बोल सकते हैं वो, उस पर बाहर कोर्ट में कुछ नहीं किया जा सकता। इसी का नाजायज फायदा ये उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक तरीके से ऐसे शब्दों का प्रयोग किए जाने का निंदा तक नहीं किया है, ये गलत है। मैं बस निवेदन यही करूंगा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में संसदीय शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए संसद में भी एक प्रस्ताव पास करके कानून बनाया जाना चाहिए कि संसद में भी अगर किसी वर्ग विशेष के लिए उल्टा सीधा अगर बोला जाता है, तो वहाँ संसद में ही इनके या तो माफ़ीनामे के प्रस्ताव पेश किया जाए या संसद से इनको निकाल बाहर कर दिया जाए। लेकिन अभी तक कोई एक्शन संसद में नहीं लिया गया, न लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, न लोकसभा में बैठे हुए प्रतिपक्ष के नेता या विपक्ष के नेता या पक्ष के नेता, किसी ने कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुई। इसी की वजह से पूरे देश में ये बात गलत रूप में पेश होती चली जा रही है। अच्छा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी वैसे तो एक संत हैं, उन संत की कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये माना जाता है कि क्षत्रिय समाज से आते हैं। उन्होंने अभी कोई ऐसा रुख नहीं अपनाया है रामजी लाल सुमन के ऊपर, हालांकि वो भी आगरा से हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा आता है। क्या कहना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी भी इस मामले को डिनाई कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी के अंदर भी एक भय है कि अगर वो कुछ भी बोल देंगे तो एक वर्ग विशेष के लोग वोट की राजनीति के तहत उनके खिलाफ चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर भय है, और उस भय का दुष्परिणाम यह है कि आज रोड पे उन्हीं के समाज से संबंधित लोग आ गए हैं। वो कोई दो राय नहीं है कि वो संत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है, जो प्रशासन इसमें फेल होता चला जा रहा है, उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, उसमें उनका भी स्टेटमेंट आना ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे कानून के संवैधानिक अधिकारों के तहत वो एम्पावर्ड हैं वो, लेकिन उनका कोई भी स्टेटमेंट ना आना साबित करता है कहीं न कहीं ये संपूर्ण प्रकरण पे वो कहीं न कहीं राजनीति खेला जा रहा है उसमें, ताकि कहीं सुमन से संबंधित लोग जो दूसरी जाति के लोग हैं उस पर वोट का प्रभाव निगेटिव न जाए। इसकी वजह से योगी जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा लगता है। यानी अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी से खिसक न जाए, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी नहीं बोल पा रहे हैं। वोट की राजनीति के तहत जो गलत है उनके नज़रों में सही होगा, लेकिन जनता की नज़रों में गलत है। उनको अपना स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये संसद में जो बोल रहे, जबकि खुद भी सांसद रह चुके हैं, संसद में रह चुके हैं, संसद में रो भी चुके हैं वो। उनके साथ हुए अन्याय अत्याचार के लिए उन्होंने संसद में रोया, यही समाजवादी पार्टी थी। तो आज समाजवादी पार्टी की वोट की राजनीति के तहत ही न बोलना ये उचित नहीं है, ये गलत संदेश जा रहा है। ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि योगी जी अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा से बाहर निकल के कम से कम इसके बारे में दो शब्द तो बोलिए, या तो उनके पक्ष में बोलिए या उनके विपक्ष में बोलिए। यानी आपका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी भी इस पर नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे मन से वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये हो माना जाएगा ये कि अप्रत्यक्ष रूप में मौन स्वीकृति हो रही है। जो मोदी जी जिस तरह से सबका साथ सबका विकास का जो नारा दे रहे हैं, कहीं यही तो नहीं है कि सबका साथ ये इसी तरीके से दे रहे हैं? उनका मूल कारण है कि वो पदासीन बने रहें। सबका साथ सबका विकास शब्द का प्रयोग करके, सबका सहयोग शब्द का प्रयोग करके वो अपनी सरकार बनाते रहें। अच्छी बात है, बहुत काम किया उन्होंने, भाजपा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, इस देश में विकास किया। लेकिन आज मैं एक एडवोकेट की हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि न्यायालय से कोई जाना नहीं चाहता। अन्याय अत्याचार की कोई भी पराकाष्ठा हो जाए, थाने कोई जाना नहीं चाहता, चाहे वो लूट जाए पिट जाए, लेकिन थाने नहीं जाना चाहता। यूपी में ये संघीय शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती जा रही है। तहसील में कोई नहीं जाना चाहता, तहसीलदार एसडीएम से लेकर के सारे जो लेखपाल हैं, सीधी उनकी वो बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। थाने 5 गुना 4 गुना 6 गुना तक भ्रष्टाचार चरम पे हो चुकी है। आज स्थिति है कि जनता निरीह है, सरकार चाहे जिसकी बन जाए, न जनता निरीह प्राणी है, वो जी रही है।
कतई नहीं जाना चाहती है कहीं न्याय के लिए। कहाँ जाए न्याय के लिए? कौन सा विकास? रोड का विकास, 2-4 किलो अनाज देने का विकास। मानसिक रूप से जब उसका लूट लिया जाता है, पटीदार लूट ले रहा है, तहसील में जाइए वहाँ लूटा जा रहा है, थाने में FIR करना चाहिए लूटा जा रहा है, 50,000 FIR मांगी जाए, FIR करने के लिए पैसा मांगा जाता है, थाने से एसओ को गिरफ्तार किया जाता है 30,000 रुपये प्राप्त करने के बाद। कोई कानून नहीं। क्यों? MP MLA के लिए कानून है, 3 अधिकारियों के लिए SIT कानून क्यों नहीं है? MP MLA जैसा होना चाहिए। मैं मांग करूंगा, मैं PIL करूंगा हाई कोर्ट में कि ये होना चाहिए कि जैसे MP MLA कोर्ट अलग है, जैसे हरिजन एक्ट के लिए अलग कोर्ट है, जैसे CBI के लिए अलग कोर्ट है, वैसे सारे अधिकारीगण जितने भी हैं, सिपाही से लेके DG तक और तहसीलदार में नीचे से लेखपाल से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक के लिए एक अलग ऐसा कानून हो जो 2 महीने से लेकर के 90 दिन के अंदर इन फैसला करे, जनता को न्याय दे और इनको सजा हो। उसके लिए MP MLA कोर्ट की तरह से एक अलग कोर्ट संसद द्वारा पास हो। अच्छा, जिस तरह से अभी योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस जो है आप लोगों को यहाँ गिरफ्तार करके ले आई है, ऐसा क्यों? ऐसा आप लोग तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, इको गार्डन में आप लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो कहाँ तक ये शोभनीय है? ये अशोभनीय है। ये लॉर्ड मैकाले की पुलिस है। आज तक देश की आज़ादी के बाद पुलिस कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। प्रकाश सिंह जैसे महान व्यक्ति जो 2-2 बार यहाँ DGP रहे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL करके इसका ऑर्डर भी कराया, लेकिन आज संसद में उस पर कोई कानून नहीं बन रहा है। संसद बेनामी हो गई, संसद अपने कार्य से विमुख हो गई है। सरकार बनाती है और सारी फैसिलिटी सांसद को देती है, हर तरह की फैसिलिटी है, और सांसद कोई कार्य नहीं करता। वहाँ बैठ के अपने शब्द में अपने क्षेत्र के बारे में भी कहीं कोई डिस्कशन नहीं करता। अन्याय अत्याचार की स्थिति इतनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी, लेकिन वो बोल नहीं पाता, उसको समय नहीं मिलता है। इतना ही नहीं है, ये राजनीतिक दल एक गिरोहबंद डकैत हो गए हैं ऐसा लगता है। इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। इनकी स्थिति ये है कि सांसद सारे एक हो जाते हैं, सब एक होकर के ऐसा कानून बनाते हैं जो उनके हित में हो। कैसे क्या चलेगा? कहाँ संविधान है? क्यों नहीं बनाते हैं अधिकारियों के लिए? ये जाकर के लूटते हैं, लूटने के बाद भी कहीं कोई काम नहीं कर पाते। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। आम जनता फेल है, चाहे योगी जी जीत जाए, चाहे ये हो जाए, सरकार चाहे सांप देवता की हो, चाहे नाग देवता की हो, जनता निरीह है, निरीह ही रहेगी। अच्छा, जिस तरह से जिस गार्डन में आप बैठे, इको गार्डन, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में निर्माण करवाया गया था। मायावती ने एक पार्क बनाया, अंबेडकर पार्क बनवाया था। योगी आदित्यनाथ जी की ये दूसरा कार्यकाल है, दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। पूरे लखनऊ के अंदर कहीं भी कोई क्षत्रिय समाज, जो जैसे महाराणा प्रताप हो गए, बहुत सारे ऐसे हमारे वंशज हुए, कोई ऐसा भवन, कोई स्मारक पार्क नहीं बनवाया। क्या कहना चाहेंगे? कोई मांग है कुछ आप लोगों की? हम लोगों की मांग हमेशा रही है, सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास वोट बैंक ऐसा नहीं है। बहन मायावती जी यहाँ आई, उन्होंने पार्क बनवाया, और इस देश में जो बागों का शहर था, उस बागों को पत्थरीकरण करा दिया। सिर्फ कमीशन खोरी में उसकी जांच भी हुई, सुप्रीम कोर्ट के में भी इसकी जांच का मैटर गया, सारी चीज़ें एक साथ क्लब कर दी गई, लेकिन आज तक इस जांच की रिपोर्ट नहीं आई। इसमें बहन जी के खासम खास सतीश मिश्रा जी, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ ने इसको परसू करके ऐसा कर दिया कि न्याय नहीं है, किसी को भी नहीं है। ये पत्थर क्यों लगाए गए? जहाँ लखनऊ बागों का शहर, 4 बाग, कपूरथला बाग, बागों का शहर को इन्होंने राजस्थानी शहर बना दिया, जहाँ पे आज प्रकृति के साथ खेल खेला जा रहा है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द में? मैं कहूँगा कि पूरे संविधान में एक बार परिवर्तन की जरूरत है। संसद अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से विमुख हो चुकी है। उसको एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो यूनिफॉर्मल हो, सबके लिए हो। आज तक वो नहीं हो पा रहा है। आरक्षण, चकबंदी ना होना, पुलिस द्वारा अन्याय अत्याचार, FIR ना होना, गिरफ्तारी के बाद भी कानून के तहत उसका कुछ नहीं होना, जेल भेज देना मात्र। 50,000 रुपया चाहिए तब वो FIR करेंगे। एक रेपिस्ट लड़की के साथ 30,000 प्राप्त करते हुए उसको गिरफ्तार करती है एंटी करप्शन टीम ने। लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया कोई नहीं, कोई सांसद ने भी नहीं कहा कि इस पर ऐसा कानून बनाओ कि जो अगर सरकारी अधिकारी ऐसा कुछ करता है तो बहुत ही कम समय में उसको सजा दे दी जाए और लोगों को न्याय मिले। ये आपकी मांग है। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से पूरे देश में या पूरे प्रदेश में महाराणा सांगा के ऊपर जो है
विवाद दिया रामजी लाल सुमन ने और पूरा आक्रोश हो चुका है। क्षत्रिय समाज के लोग भी पूरे तरीके से लामबंद हो चुके हैं और कहीं ना कहीं 12 तारीख को ये आगरा जाएंगे और वहाँ पर भी रामजी लाल सुमन के आवास का घेराव करेंगे। आगे क्या होता है आप सब बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद।